हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रामेश्वरम से। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और वहां विजय पाई थी। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील यानी 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। अगला है दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वज्जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर से शोभा यात्रा खूब धूमधाम से निकाली गई थी। दोस्तों, वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। अगला है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी का होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इनमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के जो निर्माता हैं वो हैं कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव, जिसे 1774 ईस्वी में ओडिया शासक अनंग भीम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसका जो निर्माण काल है वो अज्ञात है। दोस्तों, अगला है दोस्तों, वेंकटेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, जहां पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहां आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अगला दोस्तों, कंदारिया महादेव। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदारिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण काल 1000 सन ईस्वी है तथा इसकी लंबाई 102 फीट, चौड़ाई 66 फीट और ऊंचाई 101 फीट है। स्थानीय मत के अनुसार इसका कंदारिया नामांकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के अनुसार हुआ था। इस कंदर्पी से कंडर्पी शब्द का विकास हुआ जो कालांतर में कंदरिया में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों, यह विशाल मंदिर खजुराहो की वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। यह ब्रह्माकार के 84 समरस आकृति के छोटे छोटे अंग तथा श्रृंग शिखरों में जोड़कर बनाया गया है। अनूठे उच्च शिखर से युक्त है यह मंदिर अपने अलंकरण और विशेष लय के कारण दर्शनीय है। अगला है दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम हिंदू मंदिर है।
जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती हैं, देवी मां का अवतार हैं। मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क मार्ग बनाया गया है। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उसके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। हसीन वादियों में त्रिकूट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। अगला है दोस्तों सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित करवाया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और पहली बार 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण जी ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। अगला है दोस्तों मां कामाख्या मंदिर। मां कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अंबुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अंबुवाची पर्व भगवती सती का राजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल में प्रत्येक वर्ष जून माह में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। जो इस मंदिर के निर्माता थे वो थे चिला राय और जो निर्माण काल था वो अज्ञात है। अगला है दोस्तों महाबोधि मंदिर। यह मंदिर मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यह अनुसृत प्रचलित है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान निर्माण यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। मंदिर के चारों ओर पत्थर का नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। यह रेलिंग ही बोधगया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में मंदिर प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वह सिद्ध पीठ से जुड़ी होती हैं और उनके मंदिर सिद्ध विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं सिद्ध विनायक की महिमा अपरंपार है। वह भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। सिद्ध विनायक की दूसरी विशेषता यह है कि वो चतुर्भुजी विग्रह हैं। उनके ऊपर दाएं हाथ में कमल, बाएं हाथ में अंकुश और नीचे दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा कटोरा होता है।
गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। मस्तक पर अपने पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्पहार के स्थान पर माला है। सिद्ध विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा होता है और यह 2 फीट चौड़े एक ही काले शिलाखंड में बना होता है। अगला है दोस्तों अक्षरधाम मंदिर। यह नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनवाया गया था। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक नेता हैं और स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख हैं। उन्होंने अप्रैल 1971 से नवंबर 2007 के बीच 5 महाद्वीपों में 713 मंदिरों का निर्माण करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही कहा गया है कि इनमें से दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अद्भुत है और दुनिया का विशालतम हिंदू मंदिर परिसर है। अगला दोस्तों शिरडी मंदिर। शिरडी के साईं बाबा का जन्म 1835 के करीब में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 में हुआ था। यह एक भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे, जिन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। उनके सत्य नाम, जन्म, पता और माता पिता के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जब उन्हें उनके पूर्व जीवन के संदर्भ में कुछ पूछा जाता था तो वो टाल मटोल उत्तर दिया करते थे। साईं शब्द उन्हें भारत के पश्चिमी भाग में स्थित प्रांत महाराष्ट्र के शिरडी नामक कस्बे में पहुंचने के बाद में मिला था। भक्तों और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि जन्म स्थान और तिथि के संदर्भ में कोई भी विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह ज्ञात है कि उन्होंने काफी समय मुस्लिम फकीरों संग व्यतीत किया, लेकिन माना जाता है उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। उनके एक शिष्य दास गनु द्वारा पथरी गांव पर तत्कालीन काल पर शोध किया, जिनके 4 पृष्ठों में साईं के बाल्यकाल का पुनर्निर्मित किया गया है, जिसे श्री साईं गुरुचरित्र भी कहा जाता है। दास गनु के अनुसार उनका बाल्यकाल पथरी ग्राम में एक फकीर और उनकी पत्नी के साथ गुजरा। लगभग 16 वर्ष की आयु में वो अहमदनगर महाराष्ट्र के शिरडी ग्राम में पहुंचे और मृत्यु पर्यंत वहीं रहे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। हमारे YouTube चैनल के किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी देनी है या कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।